आज हम मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे गांव में जिस गांव में पूर्ण तरीके से चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया और इस गांव के किसी भी एक व्यक्ति ने भी अपने मत का प्रयोग नहीं किया और ना ही किसी भी नेता को अपने गांव में घुसने दिया और ना ही किसी भी नेता का प्रोग्राम अपने गांव में होने दिया। भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर मुद्दा क्या है। काफी समय से धरने पर बैठे हैं। हमारे चौबे से नीचे 150 फुट पानी दो बाहर निकाल के और पत्थर निकालते हैं। हम बार बार डीसी साहब हर एक आदमी से हम मिले, हमारा कोई काम समाधान नहीं किया। और जितने ये पानी और पत्थर है ना हमारे पहाड़ का, हम मर सकते हैं, हम लकड़ने नहीं देंगे। पूरा गांव हम साथ हैं। माता की अवैध खनन बंद करो, अवैध खनन, पानी बंद, अवैध दोहन, इस मामले को लेके पूरे गांव की पंचायतों के धरना स्थल के जो हमारे पूर्वजों का होता है ना स्थान, दादा भैया कहते हैं, उसको भी तोड़ दिया। अभी तो उमेद पातुआस बना है आपका विधायक, लेकिन उससे पहले भी तो विधायक उनके पास गया था, उसने कोई समाधान नहीं किया, नए आश्वासन दिया हमको। नैना चौटाला के पास में गांव की तरफ से जो हमारी एप्लीकेशन लिख के गए, कहा भी नैना जी आप अपने से नहीं बनी है, ये देवीलाल के नाम से बनी है, नैना जी देख लेना, हमारी बददुआन तो उनकी छुट्टी करे दी और करेगा तो उनकी भी करेगी। आंखों में आंसू क्यों है? आंसू सरकार नहीं बननी। वोटिंग से पहले आपसे कोई मिला हो, कोई सरकारी कर्मचारी आया हो आपको मनाने के? सरकारी कर्मचारी डीसी वगैरह भी नहीं आया। बहिष्कार जिस दिन कर रखा था, वोटिंग होनी थी उस दिन आए थे, लेकिन उस दिन आने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमारे गांव ने पहले ही बहिष्कार कर चुके थे। तो गांव के किसी भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला? किसी एक व्यक्ति ने भी वोट नहीं डाला। रामलवास गांव संगठन एक आश्वासन दे के कोई भी आता है वो चला जाता है, ठीक हम करेंगे वो की तो नहीं। हम 2017 से लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, किसी ऑफिसर ने नहीं सुनी, नहीं सरकार ने सुनी, नहीं प्रशासन ने सुनी। कल से रास्ता ब्लॉक करेगा रामलवास, ठेकेदार कर इन गाड़ियों का। ठेकेदार मर गया, ठेकेदार मर गया। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, अवैध खनन बंद करो, अवैध खनन बंद करो। सरकार चाहे हमारी और चाहे मत हो, गल भी कौन थी और आज आगे भी मत हो, हमारे गाँव में एक से ठीक है। हम किससे आगे सरकार का बस का को नहीं। फसल खड़ी है, बच्चे छोटे छोटे आते हैं, सुबह आने की बैठते हैं, रात को इधर बैठते हैं, तो क्या मतलब क्या होता है? खड़े से बताओ खेता में बाजरो पड़े से और हमारी कर रखना खराब माटी। आने वाली सरकार से उम्मीदें भी हैं कि उमेद पातुआस जी जो हमारे विधायक बने हैं वो हमारी समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारी जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं यहाँ पर बिल्कुल मरने और मारने के लिए तैयार बैठे हैं। वो एक मूवी आई थी, उसमें वो कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। वही हाल है भाई, तारीख पे तारीख। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। तो आज हम मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे गांव में जिस गांव में पूर्ण तरीके से चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया और इस गांव के किसी भी एक व्यक्ति ने भी अपने मत का प्रयोग नहीं किया। आखिर मामला क्या है? और ना ही किसी भी नेता को अपने गांव में घुसने दिया और ना ही किसी भी नेता का प्रोग्राम अपने गांव में होने दिया। मौजूद हैं बाडड़ा विधानसभा के रामलवास गांव में और हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर मुद्दा क्या है। काफ़ी समय से धरने पर बैठे हैं तो इन्हीं से जानते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं शेर सिंह हूँ रामलवास से। हम एक महीना 10 दिन के करीब हो लिया, वैसे तो हम 22 से चल रहे हैं। हमारे चौबे से नीचे 150 फुट पानी दो बाहर निकाल के और पत्थर निकालते हैं। हम बार बार डीसी साहब हर एक आदमी से हम मिले, हमारा कोई काम समाधान नहीं किया। पूरे गांव ने डीसी साहब को ज्ञापन दे कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हमारा ये काम नहीं करवाओगे। तो डीसी साहब ने इलेक्शन वाले दिन किया था तुम्हारी कुछ बात बनवाऊँ, जो कि 2-2:30 बजे। इसलिए हम आज लग वोट नहीं गिरा,
और जितने ये पानी और पत्थर है ना हमारे पहाड़ का, हम मर सकते हैं, हम लकड़ने नहीं देंगे। पूरा गांव हम साथ हैं, पूरा गांव साथ है। भारत माता की भारत माता की अवैध खनन बंद करो। जी क्या कहेंगे, आप भी काफी समय से धरने पर बैठे हैं। मेरा नाम रोशन लाल है जी। और क्या है कि सबसे पहले जो इसने ठेकेदार ने हमारे साथ जाति की है, उसने तो हद ही कर दी ना। तो हमारे दादा भैया के एक स्थान है, उस स्थान को तोड़ के इसने और बिल्कुल ही वो कर दिया था। ना ही इसने हमारा रास्ता छोड़ दिया। अवैध खनन, पानी बंद, अवैध दोहन, इस मामले को लेके पूरे गांव की पंचायतों के धरना स्थल के मंदिर को भी तोड़ दिया गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो हमारे पूर्वजों का होता है ना स्थान, दादा भैया कहते हैं, उसको भी तोड़ दिया। उसने बनाने के लिए भी कहा था, लेकिन कोई एक ईंट तक नहीं लगाई, ना ही वो कोई काम किया, ना कोई गांव का विकास किया। और हम इन बातों के लेके, मुद्दों के लेके बैठेंगे, जो कि चौवा जो वाटर लेवल है उससे नीचे 150 फीट वो अवैध दोहन किया है, अवैध पत्थर निकाले हैं। इस वजह से हमारा गांव का जो पानी है खारा हो गया है, वाटर लेवल भी खराब हो गया। और अड़ोस पड़ोस के गाँवों का भी, और अड़ोस पड़ोस में जो हमारे ट्यूबवेल थे वो भी बंद हो गए। किस कारण? इसके माइनिंग और बारूद की वजह से पानी खारा और बच्चों को भी रोग होने लगे। सबसे मोटी समस्या। तो ये जो खनन चल रहा था, इससे पहले आपने ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल दिया था जी, दिया था जी। पहले भी पंचायत हुई थी, 2000 में किया था। और 13 की पंचायत हुई, 40 में एक परिवार सामाजिक फैसला लिया गया कि मैं इसको मंदिर बनवा दूंगा, 4 द्वारी की इसकी बाउंड्री करवा दूंगा, भैया का रास्ता करवा दूंगा और गांव का विकास करूंगा और गलत काम नहीं करूँगा। ये बातें हुई थी। लेकिन इसके बाद उसने अपने मेरे तो भाई राजनीतिक अप्रोच है, हमारे पास है नहीं, इसलिए हम मायूस हो गए। डीसी साहब के पास, एक एसपी, यानी पूरे में अपने जो भी लेवल में आते हैं सभी अधिकारियों के पास गए, कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हमने ये धरने का फैसला। आप बने रहिए जी। जी भाई साहब, क्या कहोगे, कितने दिन से चल रहा है ये धरना? 40 दिन से धरना चल रहा है। 40 दिन से लगातार धरना आपका यहाँ पे रामलवास गांव में चल रहा है? हाँ, इसलिए कि जो हमारा पहाड़ में जोन हो रहा है अवैध खनन का और पानी का, उसके लिए हम धरना रखे हुए हैं। हमारा वाटर का लेवल था ना 120 था, अभी इसने 120 को पार करके 300 पर ले गया। और ये बहुत इतना ब्लास्टिंग करता है जिससे पूरे पानी में जहर ही जहर हो गया है गैस का, और ये केमिकल्स है। अभी हम चाहते हैं कि इसका कोई समाधान हो, लेकिन डीसी साहब ने कोई समाधान नहीं किया, ना एसपी ने किया। और डीएसपी साहब आया था, उसने बोला था अभी आपका पहाड़ के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है ये अन्याय हो रहा है। दादा भैया की आप चुनाव से पहले अपने सांसद हैं बीजेपी से, और भी आपके एमएलए विधायक हैं, उनसे भी मिले, तो उनका क्या कहना है? उन्होंने बोले है हम जो इलेक्शन के बाद में आएंगे। जो अभी एमएलए बने हैं उसने कहा मैं आपका साथ हूं और मैं 15 तारीख बाद में आऊंगा। नहीं, अभी तो उमेद पातुआस बना है आपका विधायक, लेकिन उससे पहले भी तो विधायक उनके पास गया था, उसने कोई समाधान नहीं किया, नए आश्वासन दिया हमको। वो बोलता है हम काम करेंगे, लेकिन करना वाला कुछ नहीं है। नैना चौटाला जी, उसने भी कुछ नहीं किया। नैना चौटाला के पास में गांव की तरफ से जो हमारी एप्लीकेशन लिख के गए, 4 बार मिले, जो मिले हम धर्मशाला के अंदर। उसके के जो पास में रहता जो का सरपंच है राजेश नरेश द्वार का, एक दिन मैंने कहा भी नैना जी आप अपने से नहीं बनी है, ये देवीलाल के नाम से बनी है, नैना जी देख लेना, हमारी बददुआन तो उनकी छुट्टी करे दी, और करेगा तो उनकी भी करेगी, या बाबा भैया करेगी और या नगरी की आत्मा करेगी। जी जी क्या कहेंगे, क्या कहना? ये कहना है, ये जो भैया है ना जिसको बोलते हैं, ये 350 साल पुराना पूर्वजों का है। पहले ये गांव यहाँ था, फिर पानी की या कोई जानवरों की वजह से इधर से उठ के चला गया। तो ये हमारा देवता यही है, पूरा गांव 350 साल से यही मानता है। हाँ। तो आंखों में आंसू क्यों है? हाँ, आंसू सरकार नहीं मानती। तो ये देख लीजिए, हम बाडड़ा विधानसभा के रामलवास गांव में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करवा रहे हैं। इन्होंने मुद्दे भी बताए हैं। जो माइनिंग है उसको रोकने के लिए ये लोग धरने पर लगातार बैठे हैं। कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। जी अपना परिचय दीजिए। मैं आचर सिंह नंबरदार, गांव रामलवास से हूँ। हम अवैध पानी निकासी को रोकने के लिए 2020 से प्रयासरत हैं। हम एमएलए, एमपी, डीसी जितने अधिकारी हैं सब से मिल चुके हैं, किसी ने कोई समाधान नहीं किया। तो एमपी साहब से मिले, उनका क्या कहना है?
एमपी साहब से मिले थे, उन्होंने बोला था कि लिखित में तो मैं एनजीटी भेजता हूँ। वो एनजीटी आई भी होगी यहाँ, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया इस ठेकेदार ने यहाँ, और कोई कार्रवाई नहीं हुई, एज इट इज़ रहेगा। तो कहाँ कहाँ तक अपनी गुहार लगा चुके हैं आप? सब ऊपर तक, सब मुख्यमंत्री तक भी विज्ञापन भेज दिया, कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल ना भाई, उस लेटर से। अच्छा, लेटर से। जी, विंडो तक लगा दी साहब, सीएम विंडो तक पूरी कार्रवाई कर दी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने कोई सुनवाई करने वाला नहीं। कांग्रेस बीजेपी किसी ने कोई समर्थन नहीं दिया, हमारे गांव का बुरा हाल कर दिया। और सीएम विंडो पर लगाई, उसमें भी जल्दबाजी करके पता नहीं कैसे साइन सुन करके वो कार्रवाई रफा दफा कर दी। तो वोटिंग से पहले आपसे कोई मिला हो, कोई सरकारी कर्मचारी आया हो आपको मनाने के लिए? सरकारी कर्मचारी डीसी वगैरह भी नहीं आया। बहिष्कार जिस दिन कर रखा था, वोटिंग होनी थी उस दिन आए थे, लेकिन उस दिन आने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे गांव ने पहले ही बहिष्कार कर चुके थे। तो गांव के किसी भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला? किसी एक व्यक्ति ने भी वोट नहीं डाला। रामलवास गांव संगठन एक है। हमारे साथ एक्स सरपंच मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, तो क्या लगता है, कोई सुनेगा आपकी? हम तो सुनने खातिर बैठे हैं भाई, कोई सुन ले तो क्या लगता है अभी आपका जो बीजेपी से विधायक बने उमेद पातुवास जी, क्या वो लगता है वो आपके आशाओं पर खरा उतरेंगे? वो देखो भाई, उसका जब काम करेगा तब पता चलेगा। अब तो पहले तो किसी के बारे में कैसे बोल दें, ठीक है। तो चुनाव से पहले आपके पास कांग्रेस के उम्मीदवार थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे, निर्दलीय, तो कोई आया हो? सबकी नो एंट्री थी जी गांव में। हाँ जी, गांव में सबका तरीके से हाँ बहिष्कार था जी, प्रचार का भी और वोटिंग का भी। बाकी नारी शक्ति बता देगी, मौत का कुआं बनाया हुआ है, नारी शक्ति से बात कर रहे हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, ठेकेदार। तो ये देख लीजिए, हम रामलवास गांव में मौजूद हैं, बारडा विधानसभा के। तो हमारे साथ फिलहाल सरपंच हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। जी सरपंच साहब, क्या कहेंगे? मुद्दा काफी गंभीर है, काफी समय से आप धरने पर बैठे हैं। हमारी जी मांगे हैं कि हमारे गांव में जो माइनिंग चल रही है वो अवैध रूप से चल रही है, जलदोहन कर रहे हैं और अवैध माइनिंग कर रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं, उसको तुरंत रोका जाए। ये मांग लेकर हम धरने पे बैठे हैं। लगभग 40 दिन से हम बैठे हैं, पूरा गांव। नारी शक्ति देख रहे हो आप, सभी बैठे हैं। तो क्या लगता है कोई आपके पास आएगा, आपकी सुनेगा? देखो जी, सुनाने के लिए बैठे हैं, संधि सरकार को सुन जाए या हमारी बात आपके माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाए। तो अभी तक कोई आया है आपके पास? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आया है। कोई भी नहीं? नहीं, हमारी सुनवाई करने तो आए नहीं। वैसे तो हम ही से आश्वासन दे के चले जाते हैं। आश्वासन दे के कोई भी आता है वो चला जाता है, ठीक है हम करेंगे, वो होती तो नहीं। हम 2017 से लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, किसी ऑफिसर ने नहीं सुनी, नहीं सरकार ने सुनी, नहीं प्रशासन ने सुनी। आखिरकार हमें पूरे गाँव को एक मत से यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा है और चुनाव का बहिष्कार करना। जी, वो हमारी मजबूरी थी कि हम चुनाव का बहिष्कार, हमें सरकार से उम्मीद थी कि हमारी मांगे पूरी कर देगा तो हम वोटिंग में हिस्सेदारी करेंगे, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया, नहीं कोई अधिकारी हमारे यहाँ आया कि आपकी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे या लिखित में हमें देंगे कि हाँ भाई आप सही कर रहे हो। तो अभी तक तो आपके पास कोई नहीं आया है सुनवाई के लिए, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखो जी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम पीएम आवास को घेरने का काम करेंगे। कल से रास्ता ब्लॉक करेगा रामलवास, ठेकेदार कर इन गाड़ियों का। कल से रास्ता ब्लॉक कर देंगे, कभी सको या तो समाधान कर देंगे, हम रास्ता ने रोड ब्लॉक कराएंगे। तंग पालिए भाई, करा भी कई भी तरह दिन हो गया यार, बैठे ना मने है। ठेकेदार मर गया, ठेकेदार मर गया। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, अवैध खनन बंद करो, अवैध खनन बंद करो। दादा भैया की जय, दादा भैया की जय। तो ये देख लीजिए, हम रामलवास गांव में मौजूद हैं, बारडा विधानसभा में पड़ता है ये गांव, और ये लोग धरने पर बैठे हैं अवैध खनन और अवैध जल हनन के लिए। तो इन लोगों के मुद्दों पर अभी तक किसी ने भी गौर नहीं फरमाया है, खाली आश्वासन देते हैं आपका काम हो जाएगा, आप धरने को बंद कर दीजिए। तो कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपने उमेद पातुवास
आपका विधायक बना है बारडा से, तो उनसे कुछ आशा है आपको? नहीं, ऐसा तो है, देखो अभी आएंगे, यहाँ आना चाहिए उनको भी, वो सरकार के एक हिस्सेदार बन गए हैं और शपथ के बाद ही आएंगे, पहले तो नहीं आ शायद ही, और उसके बाद आने के बाद तो जाएंगे स्थान पर, तो हम उसको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। और हमारी तो एक ही है, अवध धन इसको बंद होना चाहिए, ठेकेदार यहाँ से भगाना चाहिए बस, बिल्कुल। एक मुकदमा जो नीचे क्या नहीं अवध 150 फीट, उसके लिए मुकदमा दर्ज, जिसने पानी गलत यह साबित किया माइनिंग विभाग, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। ठीक है जी, ये बिल्कुल हमारा पूर्ण दृढ़ निश्चय। तो अभी जो आपका ठेकेदार है यहाँ का, आप उससे मिले? एक बार पहले आया था, उसको बुलाया था, बोले तो आपका मैंने क्या मतलब, मैं तो प्रशासन के उससे हिसाब से, कानून के हिसाब से काम कर रहे हो, अपने कानून के हिसाब, इसका मतलब हमारी उस मारे तो करोड़ों रुपए खा गया, नीचे से अवध पत्थर निकाल के बना, अरबों रुपए खा गया है, और नीचे से पत्थर लगे। वो पत्थर क्या, पानी का जो पत्थर होता है वो कॉस्टली होता है, महंगा होता है, जो ऊपर का पत्थर है, जो पानी का पत्थर हो वो बहुत कॉस्टली होता है, मेट्रो वगैरह में जाता है वो पत्थर, बहुत अरबों की कमाई कर गया, 1 क्विंटल ले गया इसने, इस घटिया आदमी ने। हमारी रॉयल्टी 2017 से जो गांव की रॉयल्टी होती है जो, वो मिल नहीं रही, गांव का पूरा पैसा, जिससे मान लो एक सोशल वेलफेयर का काम करता है जो ठेकेदार रहता है, यहाँ से मान लो अपना जो खनिज पदार्थ या पत्थर ले जाता है, तो सोशल एक्टिविटी करनी पड़ती है उसको, तो कोई किसी प्रकार का सामाजिक कार्य उसने यहाँ पर नहीं किया है, और ना ही हमारी गांव की रॉयल्टी उसने अभी तक दी है किसी प्रकार की भी, सब रोका हुआ काम उसने। तो अभी 40 दिन से तो धरने पर बैठे हैं, अभी तक तो कोई सुनवाई करने वाला है नहीं, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला पहले तो ये गांव ने निर्णय लिया है भाई, जो हमारा रास्ता है उसको कल ब्लॉक कर देंगे हम। कौन से रास्ते को? ये मेन रास्ता है, ठेकेदार का रास्ता है, जो यहाँ क्रेशर माइनिंग का पूरा रास्ता है, जो क्रेशरों का रास्ता है, इसको बंद कर दिया जाएगा। और आगे हम अपनी बात को सरपंच साहिबान जैसे बताया कि हमें अपनी बात को आगे तक पहुँचाने के लिए आगे जनता मंत्र पर जाना पड़ो, चाहे कहीं भी जाना पड़ो, हमारी बात कहीं भी जाना पड़ो, हम जाएंगे वहाँ पे गाँव जी। तो क्या लगता है, अब फिर से हरियाणा में बीजेपी आ चुकी है, बीजेपी सरकार, तो क्या लगता है बीजेपी आपका जो ये आप धरने पर बैठे हैं जिन मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों पर खरा उतरेगी? शायद हो सकता है, जो हमारे यहाँ के जो एमएलए बने हैं हमारे बीच में धरना प्रदर्शन उस पर जगह पे आए थे, एक बार बोला मेरी सरकार आती है या नहीं आती है, तो आपके बीच में 15 तारीख तक मैं आ जाऊँगा, तो शायद वो हमारी बात आगे तक पहुँचा दें, इस प्रकार की हमें उनसे आस है। तो धरने पर आए हैं उम्मीद पर? हाँ जी, आए थे, मुझे पता आए थे हमारे पास यहाँ पे, और बढ़ने से पहले जो इलेक्शन टाइम पर मतलब यहाँ पर गांव में प्रचार के लिए नहीं आए, वो यहाँ समर्थन के लिए, भाई हम आपकी मांगे जायज़ हैं और मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूँ, तो आपके पास जरूर आऊँ, चाहे मनो मैं चाहे मत बनो, मैं आऊँगा आपके पास में। तो कुछ मात्र शक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कोई ठेको को नहीं, सरकार चाहे हमारी और चाहे मत हो, गल भी कौन थी, और आज आगे भी मत हो, हमारा गाँव में एक से, ठीक है, हम किससे सरकार का बस का को नहीं, सरकार करेगी तो फैसला कर देगी ना टाल कर देगी पूरा गांव। और काल के बाद में हम ठेकेदार नूर रहने कौन जैसा कोई मानियो चाहे ना मानियो, हमें सारी लुगाई वो ठेकेदार उठावांगा ना होगा उरा बैठी जी, पूरा 1.5 महीना होगा बैठी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कल है ना उरा कोठी नहीं फोड़ा हमारी, बता दी। इसलिए हमारा मीडिया आ रहा था, वो बातचीत पूछताछ के अंदर वो पानी देखने गया, वो हमारी गाड़ी कौन जान दी, कौन जान दी, तो हम ही इसकी गाड़ी बंद करांगे, हमने बाट देख लीजिए उतने बस 6 दिन 6 दिन होगा ना, इस तरीके से अपना हुक्म चला। हाँ, उसने तो हमारा कत्ती, हम तुम्हारे तो खून फूक दिया उसने, अरे ये कौन छोड़ा उसने हम। देखो आप इसमें ना बड़ी जो माइनिंग कर रखी है जी, वहाँ पर डेड स्पॉट है बिल्कुल, इतना अंधा कुआं बना दिया, वहाँ तो आदमी मान लो असंख्य तो नील गाय वगैरह डल मर रही, इसमें 3-4 तो जी आदमी मर लिया, तो इन्होंने दोबारा की बात कुछ को है ना, बड़ी घटनाएं हो चुकी इसमें, और ये इतना पावर दिखा रहा है, अपना पैसे की पावर दिखा रहा है, ये कहता है सरकार मेरी जेब में है। ये तो जी चंबल की घाटी बना दी, मौत का कुआं हो गया, इसमें आगे आगे अगर ऐसी दुर्घटनाएं होगी, मरेगा सोनीपत में गेरंग हो रहे, क्यों सेफ जगह है, मौत का कुआं है, आप देखना, इसलिए इसको आप बहुत हम अपने गांव की तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं, या तो अपनी ये जगह छोड़ दे, बंद करके भाग जाए, नहीं तो गांव एक है, इसको भगाना हम जानते हैं, हमारी नारी शक्ति भगाना जानती है, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। और कल से भैया बाठा मारेंगे हम, तो सीधी बता दी। तो ताई जी पूरा गांव दुखी है? हाँ, पूरा गांव दुखे भाई, घरे और बच्चे छोटे फसल खड़ी है, बच्चे छोटे आते हैं, सुबह आने की बैठते हैं, रात को इधर बैठते हैं, तो क्या मतलब क्या होगा, खड़े से बताऊं खेता में बाजरो पड़े से, और मारी कर रखना खराब माटी, फसल कटाई का समय और आपको यहाँ पर बैठने पर मजबूर हो गए, न्यू खड़े से न्यू पड़े खेता में बाजरो 1.5 महीना हो गया, तमाशा। तो फसल तो होती होगी सही,
सारो पानी बिना किच्छे होगी, बिना पानी बिना होगी कितने। हाँ पानी सारो खराब हो करके हो कितने फसल की बीमारियां भी हैं। हाँ बीमारी खूब बीमारी आ रही। पीने का पानी खराब हो रहा है। ठेकेदार नु एक चेक लुगाया ना मारूंगा जान तुम्हारा पर धमकी दे रहे हो। ठेकेदार नु कहे लुगाया उठवाऊंगा मरवाऊंगा न केक ना। हाँ जी मारा बहुत मुंडे दिशा करा खींचना भूखी तिसाई विधवा नहीं बैठी ऊपर तिवारा ये बड़ा पसोर हम गोड्डे दी छत्ती बैठी जा हमारा बहुत बुरा दिन करा खींचना तड़का पासा में इसका मुंह फोड़ा कहते शासन या पुलिस इसके साथ मिली हुई है नहीं इतना दबंगगिरी से ये जो काम कर रहा है क्या गांव पूरा एक है फिर भी ये नहीं मान रहा शायद पुलिस और प्रशासन इसके साथ मिला हुआ है ठीक है सरकार को अपना फायदा मिल गया माइनिंग एसोसिएशन को अपना फायदा मिल गया ठेकेदार को अपना फायदा मिल गया गांव का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गांव का पहाड़ था कुछ में हाँ पानी भी खत्म कर दिया गांव का तो बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया इसने पीने के पानी की भी समस्या है पानी जो आता है उससे बीमारियां होती हैं। हाँ जी चरम रोग हो रहे हैं उससे हाँ पानी को नहीं कुआं सारो गौर है। हाँ पानी को नहीं पीण ने दिशा बैठा सा जार हो रहे से जो फट दे हमारा फैसला हो जा। हाँ हमारा फैसला करवाओ। क्या लगता है जो ठेकेदार वो मान जाएगा मान जाए तो क्या बनेगा जान तो मारेंगे। हाँ हमारा फैसला करवा दो नहीं हम पर इसने हमारा पास मरा हमने जीवन था कोई नहीं। सरपंच साहब तो चलते चलते हरियाणा सरकार को क्या कहना चाहेंगे यही कहना चाहेंगे हमारी हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है कि आने वाली सरकार से उम्मीदें भी हैं कि उमेद पातुआस जी जो हमारे विधायक बने हैं वो हमारी समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारी जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं यहाँ पर बिल्कुल मरने और मारने के लिए तैयार बैठे हैं। जी बोल के भी गया था उमेद पातुआस बोल के भी गया था यहाँ 3 तारीख थी 2 तारीख को बोल के गया है मैं जीत गया तो तुम्हारे साथ हार गया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही। विपक्ष का कितना योगदान मिल रहा है आपको विपक्ष कोई योगदान नहीं तो कौन भाइयों विपक्ष का नहीं हमारे गांव का है राजनीतिक वो का मुद्दा है लेकिन विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है इन चीजों में अगर विपक्ष आवाज उठाएगा तो हम राजनीति से दूर हैं राजनीति वाले की सबकी नो एंट्री थी वो आवे तो बिना पर्चा पुर्चा आस के है भाईचारा का नाते अपने बैठ की जांच के उस बात की कोई बात कौन थी ठीक है आए भी तो और हमने कोई पार्टी है तो कोई लेने देना कौन से कोई मतलब नहीं था इसलिए हमने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। कोई भी जो भी चुनाव प्रचार करना है तो गांव में एंट्री करेगा और न ही राजनीति से हमारा कोई वो मतलब था। हमें तो अपने धरने से अपने इस माइनिंग से अवैध खनन से ये मुद्दा हमारा हमने राजनीति को एक रास्ता अपने दादा भैया का जो आपने बता दी पहले भी ठीक है जी। ऐसे तो इलेक्शन के दिन डीसी भी आया एसपी भी आया और इलेक्शन ऑब्जर्वर भी आया था आईएएस अधिकारी होता है ठीक है वो भी आए थे लेकिन हमने नहीं किया हमें एक वोट भी नहीं डालेंगे सिर्फ आश्वासन आश्वासन ले कोई लिखित में नहीं हम बोले लिख के दे दो सारा काम कर दो मेरा पक्का कर दो बस लेकिन तो वो एक मूवी आई थी उसमें वो कहते हैं तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख उसके सिवाय कुछ वो हाल है भाई तारीख पे तारीख वो हाल है बिल्कुल काम करना कुछ नहीं। ये अधिकारी से पैसे से खरीद रखे हैं इसने ये पैसे से काम देता है 6 महीने से एक डायरेक्टर एक रिपोर्ट करो के बैठे है खनन डायरेक्टर एक रिपोर्ट करो के बैठे है 6 महीने से और वो कार्रवाई कहाँ होगी वो रिपोर्ट भी नहीं हो रही है। हाँ रिपोर्ट यहाँ से ये जनती जो रिपोर्ट लेकिन उन रिपोर्ट न दबाई बैठे हैं हाँ तरह से तानाशाही हो तानाशाही भाई पैसा वाली पार्टी है मानो आप तो पैसा हम सबके मोह से मारा विचारते तो हमने की जो है इसको रेनवाटिल घोषित करवाता है ये पैसे देकर किसी कंपनियों से और वो रिपोर्ट कोई कंपनी बढ़ाती है तो डायरेक्टर के पास अब भी बंद है 6 महीने से रुकी हुई है और डायरेक्टर ही इससे भी क्या हुआ है। अगर आपके इन मुद्दों पर अगर सरकार गौर नहीं करती है तो कोई ना कोई बड़ी घटना होने वाली है। हाँ बिल्कुल घटना होने वाली अभी कल ही हो जाएंगे राम राम को क्या भरोसा भाई कुछ भी हो उसका है जी पहले तो ठेकेदार को और पाछा जो खड़ो खोद रखी मैं गाँव डाक मार मार के मारा पर यहाँ ठेकेदार न मारांगा और फिर आदमी ने वीरबानी खड़ा होकर 300 ऊपर तक डाक मारांगा उसका मैं पढ़ के मरांगा। हाँ तो सर चलते चलते हरियाणा सरकार को और जो बाकी दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे। देखो जी दर्शक आप हैं हरियाणा सरकार को अभी बनी भी नहीं है शपथ भी नहीं हुई है ठीक है जी सरकार तो अभी देखो बनी नहीं है नई शपथ हुई है सरकार बनेगी उसके बाद गाम राम क्या विचार करता है वो अलग बात है। हमारी मांग से वो हाँ हमारी मांग तो आपको नॉलेज में आएगी। अब सरकार क्या करेगी अधिकारी सारा भी क्या बैठे हैं बीमारी तो यहाँ है अधिकारियों के हाथ में है ना इसको बंद करना तो कोई रिपोर्ट पास करेगा तभी तो दबा के बैठ ये जाए।
ये अधिकारी सब बिके हुए हैं। तो ये देख लीजिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाडड़ा विधानसभा के रामलवास गांव में मौजूद हैं और लोगों ने अपने मुद्दे बता दिए हैं। अवैध जल दोहन रोकने के लिए और अवैध खनन रोकने के लिए ये लोग 40 दिन से धरने पर लगातार बैठे हैं और इस पूरे गांव ने, रामलवास गांव ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। चुनाव का पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया गया है और कहते हैं कि ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, एक तरह से तानाशाही कर रहा है और सरकार की तरफ से हमें कोई भी मदद, कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है और ना ही सरकार हमारी इन मुद्दों पर गौर फरमा रही है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ नमस्कार, जय हिंद।